ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एसएससी सीजीएल पैटर्न पर बेस्ड है और उसको हम एक वन डे एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से समझेंगे। इट इज़ ऑफन सीन दैट एन एम्प्लॉई हु इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर ही टेंड्स टू लूज मोटिवेशन ओवर टाइम। अब इंग्लिश ग्रामर का एक रूल है, वो रूल ये कहता है कि अगर किसी सब्जेक्ट के बाद कोई रिलेटिव क्लॉज आ रहा हो, रिलेटिव क्लॉज मतलब ऐसा क्लॉज जिसके अंदर कोई रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, दैट, हुम का प्रयोग हो रहा हो और वो रिलेटिव क्लॉज उसी सब्जेक्ट को रेफर कर रहा हो, तो उस केस में रिलेटिव क्लॉज के बाद हम एक दूसरा सब्जेक्ट जो उसी प्रीवियस सब्जेक्ट को रिफ़र कर रहा हो उसको नहीं यूज़ करते, वो गलत होगा, उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, आइए इसको एक वन डे एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट अ मैन हु हैज़ लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम ही विल नेवर फील एट होम एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है ए मैन, इस सब्जेक्ट को रेफर क्या कर रहा है, ये रिलेटिव क्लॉज हु हैज़ लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये क्लॉज हो गया जिसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, तो ये रिलेटिव क्लॉज हो गया। ये रिलेटिव क्लॉज किसको रिफर कर रहा है, ए मैन को। जब भी किसी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट के बाद एक रिलेटिव क्लॉज आए और वो उसी सब्जेक्ट को रिफ़र कर रहा हो, तो उसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट नहीं यूज़ कर सकते जो पुराने वाले सब्जेक्ट को ही रिफ़र कर रहा हो। यहाँ ही किसको रिफ़र कर रहा है, अ मैन को, इसका प्रयोग गलत है। तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट अ मैन हु हैज़ लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम विल नेवर फील एट होम, ये सही है। तो एरर कहाँ थी, सी में। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, एन एम्प्लॉई। इस एन एम्प्लॉई को रिफर कौन सा रिलेटिव क्लॉज कर रहा है, हु इज कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर, क्योंकि इसके अंदर एक रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है। अब किसी सब्जेक्ट के बाद अगर कोई रिलेटिव क्लॉज आ रहा है जो उसी सब्जेक्ट को रिफ़र कर रहा हो, तो उसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट नहीं प्रयोग करते जो उसी पुराने सब्जेक्ट को ही रिफ़र कर रहा हो। इट इज़ ऑफन सीन दैट एन एम्प्लॉई who is constantly under pressure tends to lose motivation over time, ये सही है। तो एरर कहाँ है, सी में। थैंक यू सो मच।